हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। पेपर कोड है इसका G471। 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, और बुकलेट सीरीज इसकी P है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार राज्य की राजनीति में प्राथमिक अभिनेता कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजनीतिक अभिजात वर्ग। अगला प्रश्न है, राज्य की राजनीति के संदर्भ में संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की राजनीति के संदर्भ में सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषता क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कमजोर क्षेत्रीय सरकारों के साथ मजबूत केंद्र सरकार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कमजोर क्षेत्रीय सरकारों के साथ मजबूत केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजनीति में सरकार के संसदीय रूप की एक विशेषता है? तो इसमें सी वाला हो जाएगा, कार्यकारी और विधायी शाखाओं का संलयन। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्यकारी और विधायी शाखाओं का संलयन। अगला प्रश्न है, राज्य की राजनीति में न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विवादों का अधिनिर्णय। ऑप्शन सी इसमें भी हो जाएगा, विवादों का अधिनिर्णय। राज्य की राजनीति के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है, व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार। तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार। राज्य की राजनीति के लिए कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में विचारों, प्रतीकों और संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, राज्य की राजनीति में किस वर्तमान प्रवृत्ति में शासन और नागरिक जुड़ाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है? तो इसमें ई गवर्नेंस हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई गवर्नेंस। भारत में राज्य की राजनीति पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है? तो बढ़ा हुआ संचार और लामबंदी। इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बढ़ा हुआ संचार और लामबंदी। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में पर्यावरण में मुद्दों से संबंधित भारत में राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या रही है? तो इसमें पानी की कमी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजनीति में एक वर्तमान प्रवृत्ति है जो हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण पर जोर देती है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान राज्य राजनीति को आकार देने में पहचान की राजनीति क्या भूमिका निभाती है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक पहचान के आधार पर लामबंदी। सामाजिक पहचान के आधार पर लामबंदी। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय इसका एक उदाहरण है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षेत्रवाद। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की? तो इसमें 73वां संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, 73वां संशोधन। जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनावी सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? तो इसमें हो जाएगा परिसीमन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिसीमन। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली में राज्य सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसमें गवर्नर हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवर्नर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का क्या महत्व है? स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना।
भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चुनाव कराना और चुनाव आचार संहिता लागू करना। तो बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा, चुनाव कराना और चुनाव आचार संहिता लागू करना। भारतीय राजनीति में दल बदल विरोधी कानून का क्या महत्व है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से हतोत्साहित करना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 इसमें हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत में संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो उच्च सदन संसद का राज्यसभा है और निम्न सदन है इसमें लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा। भारत में राज्य विधानसभा का प्रमुख कौन है? तो विधानसभा के अध्यक्ष। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, विधानसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में। किसी राज्य में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसमें 25 वर्ष हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में निचले सदन का नाम क्या है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन है? तो इसमें गवर्नर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवर्नर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो इसमें भी गवर्नर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवर्नर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अध्यक्ष। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 वर्ष की उम्र तक होता है। भारत के किसी राज्य में प्राथमिक विधायी निकाय कौन सा है? तो विधानसभा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में उस सदन को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद इसमें हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विधान परिषद। किसी राज्य में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की क्या शक्ति है? तो रिट क्षेत्राधिकार। रिट जारी करने का अधिकार होता है, रिट क्षेत्राधिकार हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश पर किस वंश ने शासन किया था? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुगल। अगला प्रश्न है, 1857 की किस घटना का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो सामने खड़ा होना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सामने खड़ा होना। उत्तराखंड को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश को उसके वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष पुनर्गठित किया गया? तो इसमें सन 2000 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2000। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को गन्ने के महत्वपूर्ण उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने रेशम उद्योग के कारण सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसमें भदोही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भदोही। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? तो इसमें हो जाएगा तराई। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तराई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है? तो इसमें यमुना हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यमुना।
उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र किस सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो इसमें कथक नृत्य हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कथक नृत्य। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आगरा में, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगरा। दोआब शब्द उत्तर प्रदेश में किन नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है? किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है? तो वो दो नदियां हैं गंगा और यमुना, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, गंगा और यमुना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस वर्ष में अलग राज्य बना? तो 1956 में, 1956 में। लखनऊ स्थानांतरित किए जाने से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में कौन सा शहर कार्य करता था? तो इसमें हो जाएगा आगरा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगरा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1990 के दशक में अयोध्या की किस ऐतिहासिक घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा? यानी कि 1990 के दशक में अयोध्या की किस ऐतिहासिक घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो बाबरी मस्जिद इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाबरी मस्जिद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो इसमें कानपुर हो जाएगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कानपुर। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने उत्तर प्रदेश की कृषि को काफ़ी प्रभावित किया। इस क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सी फसल थी? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गेहूं। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ओबीसी के लिए आरक्षण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ओबीसी के लिए आरक्षण। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, गंगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है? तो ऐतिहासिक किले और महल के लिए जाना जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो उपजाऊ मैदान, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपजाऊ मैदान। पूर्वांचल क्षेत्र अपने लिए जाना जाता है? तो रेशम उत्पादन के लिए। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है? तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रयागराज, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयागराज। राजनीतिक दलों के संदर्भ में कैडर शब्द का अर्थ क्या है? तो पार्टी के सदस्य। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, पार्टी के सदस्य। दो पत्ती का चुनाव चिन्ह किस राज्य पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। साइकिल का चुनाव चिन्ह भारत में किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? तो साइकिल का चिन्ह किसका है? समाजवादी पार्टी का, सपा का। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समाजवादी पार्टी, सपा। भारत में कौन सा पर्यावरण समूह सक्रिय रहा है जो संरक्षण और सतत विकास की वकालत कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ग्रीन पीस इंडिया। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीन पीस इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह का एक उदाहरण है? व्यापार और उद्योग। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यापार और उद्योग। कौन सा समूह मुख्य रूप से भारत में मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों और हितों की वकालत करता है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITU। ठीक है, ए से है ऑल और आई से इंडिया, टी से ट्रेड, यू से यूनियन।
भारत में आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष होती है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अपने संसदीय चुनाव के लिए मुख्य रूप से किस चुनाव प्रणाली का उपयोग करता है? तो अग्रता ही विजेता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अग्रता ही विजेता है। भारतीय चुनावों में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का क्या महत्व है? तो सभी उम्मीदवारों में अविश्वास मत का संकेत देता है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सभी उम्मीदवारों में अविश्वास मत का संकेत देता है। चुनाव के संदर्भ में ईवीएम क्या है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी है हमसे, तो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे कि हम लोग वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग सरकार के किस स्तर के लिए चुनाव आयोजित करता है? तो राष्ट्रीय और राज्य दोनों। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय और राज्य दोनों। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता क्या है? चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियमों का एक सेट। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा शुरू की थी? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर क्या है? तो जिला परिषद। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिला परिषद। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो इसमें 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? तो सरपंच होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रामीण विकास। उत्तर प्रदेश के एक शहर में नगर पालिका शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो नगर पालिका इसमें हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नगर पालिका। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के महापौर का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, महापौर जो कि मेयर होता है, तो मेयर का कार्यकाल पूछा है हमसे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के मेयर का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, महापौर मेयर का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो इसमें नगर निगम आयुक्त हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नगर निगम आयुक्त। स्थानीय निकायों में हाशिए के समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आरक्षण का, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आरक्षण। प्रौद्योगिकी किस प्रकार स्थानीय निकायों के कार्यकरण में समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है? तो इस समय हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सेवा वितरण में सुधार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्थानीय निकायों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वायत्तता में बाधा डालता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वायत्तता में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति का प्राथमिक फोकस क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सांस्कृतिक विविधता। अगला प्रश्न दिया है इसमें, राज्यों में पहचान आधारित राजनीतिक आंदोलनों के लिए कौन सा कारक अक्सर आधार बनता है? तो क्षेत्रीय पहचान इसमें हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षेत्रीय पहचान। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्षेत्रवाद का। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, क्षेत्रवाद।
कौन सा सामाजिक कारक अक्सर राज्यों में पहचान की राजनीति से टकराता है? तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, लिंग। राज्य स्तर पर मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक विकास इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों में विकास के लिए अक्सर किस क्षेत्र को लक्षित किया जाता है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा कार्यक्रम रोजगार और बुनियादी ढांचा प्रदान करके ग्रामीण विकास पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत शहरी विकास, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतत शहरी विकास। स्थानीय सरकारों को राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा केंद्रीकरण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की? तो 73वां संशोधन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 73वां संशोधन। शासन में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का क्या महत्व है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। 97 है क्वेश्चन नंबर 97, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अक्सर भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति में एक केंद्र बिंदु बन जाता है? तो इसमें जाति हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जाति। अगला प्रश्न है, भारत में अलग तेलंगाना राज्य की मांग से अक्सर किस राजनीतिक नेता का हाथ जुड़ा रहता है? तो के चंद्रशेखर राव का, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, के चंद्रशेखर राव। भारत के किस राज्य में गोरखलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण पहचान आधारित आंदोलन हुए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।